प्रिय छात्रों नमस्कार। एमआर कॉन्सेप्ट क्लासेस चंदोसी में आपका स्वागत है। आज हमारी पासा की दूसरी क्लास है जिसमें हमने आपको नियम बताए थे उसके अंतर्गत आज हम कुछ सवाल हल करके देखेंगे। तो इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि यह सवाल हमारे करने से पहले आप हमारी जो पासा पर बनी हुई पहली क्लास है उसको अवश्य देखें, अदरवाइज आपको यहाँ पर सवाल समझने में कुछ दिक्कत आ सकती है। आइए हम देखते हैं जो भी हमने अब तक इस पर नियम सीखे थे हम उसी की अब क्लास के क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोई एक पासे की दो स्थितियां दी हुई होंगी और जिसमें आपसे कोई एक संख्या यहां पर पूछा है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो एक पासे की ये दो स्थितियां दी हुई हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ये देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा नियम लगता है। आइए देखते हैं कि देखिए दो पूछा है कि दो के विपरीत क्या होगा, और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी वो संख्या है जो कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर कॉमन जो आ रही है वो दो इस वाले पासे में भी है और इस वाले पासे में भी है, लेकिन इस वाले पासे में अलग सतह पर है, इस वाले पासे में अलग सतह पर है और कोई भी दूसरी संख्या कॉमन नहीं है। इसलिए यहां पर एक नियम हमने आपको बताया था क्लॉकवाइज नियम ये कहता है कि जो भी संख्या कॉमन हो अलग अलग सतह पर, वहां से घड़ी की दिशा में आप नंबर को लिख दीजिए। दो, दो के बाद एक, एक के बाद 5, यहां पर दो, दो के बाद 4 और 4 के बाद 3। यहां से ये निष्कर्ष निकला कि 5 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4। अब पूछा क्या था कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट यहां पे हमने लिख दिए, बचा कौन सा डिजिट 6, वही इसका आंसर होगा। टोटल आपके पास 6 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 और 5वां डिजिट ही लिखा हुआ है, एक ही डिजिट रह गया वो इसका अपोजिट हो गया। जब भी कोई संख्या अलग अलग सतह पर कॉमन दिखाई देगी आप क्लॉकवाइज नियम लगा देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो यहां पे देखिए 6 3 और 4 और 2। देखिए इस वाले सवाल में दो संख्या कॉमन है, 6 3, बचा क्या 4 और 2। तो जब दो संख्या कॉमन होंगी, हमने बताया था जब दो संख्या कॉमन होंगी तो बची हुई शेष संख्या एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ये हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यहां पर 4 के अपोजिट 2 आएगा, यहां पर 4 के अपोजिट 2 आएगा। अगर आपसे कंफर्म उत्तर की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ आप यहां से ये निकाल सकते हो कि 4 के अपोजिट 2 आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है 3 के अपोजिट। देखिए दो संख्या है 6 3 और 6 3। तो हमने आपको बताया था रूल नंबर हमारा ये था तीसरा कि जब भी दो संख्या कॉमन होंगी और उनके विपरीत पूछेगा तो वो दो संख्या जो दिखने वाली दो संख्या उनके विपरीत वो दो संख्या होंगी जो हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो देखिए हमें यहां पे कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है। एक तो 1 नहीं दिखाई दे रही है और हमें एक 5 नहीं दिखाई दे रही। भाई देखो 2 दिख गई, 3 दिख गई, 4 दिख गई, 6 दिख गई, रह कौन सी गई 1 और 5। जो दो दिखने वाली संख्याओं के अपोजिट वो दो संख्या होंगी या में कि 3 के अपोजिट या तो 1 आएगा या 5 आएगा। अगर आपसे यहीं पे 1 के अपोजिट पूछता तो 1 यहां पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है,
तो एक के अपोजिट वो संख्या होती जो दो संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक के अपोजिट या तो आंसर आता है आपका 3 या आंसर आता है 6, 3 या 6। अभी के लिए 3 के अपोजिट 1 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आई। एक पासे की दो स्थिति दिखाई दी गई है जिसमें आपसे पूछा है कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आई। तो प्यारे बच्चों, आप याद करो कि हमने इसमें क्या बताया था। पहला नियम हमारा यह था कि जब भी कोई एक संख्या दो पासों में समान सतह पर दिखाई देगी, तब शेष बची हुई दो संख्या एक दूसरे के अपोजिट होंगी। लेकिन यहां पर 5 के साथ 2, 5 के साथ 2, यानी दो संख्या दिखाई दे रही है 5 2 5 2। इसका मतलब यह है कि यहां पर शेष बची हुई जो संख्या रह गई, क्योंकि नियम नंबर आपका 3 लगता है, जब भी दो संख्या समान दिखाई दे तो शेष बची हुई एक एक संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहां पर 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3 आपका उत्तर होगा। मैं फिर से दोहराता हूं, जब भी आपकी दो संख्या समान दिखाई दे, दोनों पासों में दो संख्या समान दिखाई दे, तो शेष बची हुई एक संख्या दोनों पासों की एक एक संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर एक ही संख्या की हम बात करते होते कि यहाँ पे 5 ही 5 यहाँ दिखाई देता, 5 यहाँ दिखाई देता और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती, तो एक दूसरे की अपोजिट हो जाती। लेकिन यहाँ पर दो संख्या कॉमन है, इसका मतलब शेष बची हुई वो संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे की कि जब सवाल दो पासों से ज्यादा का आए, जब सवाल की इमेज दो पासों से अधिक की आए, तब आप जितना भी हमने आपको नियम सिखाया था पिछली क्लास में पासे की में, उनमें से जो नियम लगाया जा सकता है वो नियम लगा के आप इसका उत्तर निकाल सकते हो और सभी नियम से समान उत्तर आएगा। आइए देखते हैं। आपसे यहां पे पूछा है कि एक पासे की 3 स्थिति दी गई है जिसमें 3 के विपरीत कौन सा डिजिट या कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, अगर हम इन दो पासों को, पहले और दूसरे पासों को उठाते हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा नियम लगाया जा सकता है। देखिए यहां पे 1 3 1 3, यानी दो संख्या कॉमन है, यानी पहली और दूसरी स्थिति से हम केवल और केवल एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 के विपरीत में 5 आए, क्योंकि 1 3 1 3 बची कौन सी संख्या रह गई? 2 के अपोजिट 5। यानी जब भी सवाल आपका दो पासे से अधिक का होगा, तब आप केवल जो निश्चित रूप से उत्तर निकाला जा सकता है वही निकालेंगे। तो यहां से हमने 2 के विपरीत 5 निकाल लिया, कोई बात नहीं। अगर हम दूसरे और तीसरे पासे को उठाते हैं, तो देखिए कौन सा नियम लगाया जा सकता है। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 1 5 अलग है और 2 4 अलग है। तो अगर हम दूसरे और तीसरे पासे की बात करें, एक संख्या कॉमन है लेकिन वो अलग अलग सतह पे है। एक संख्या कॉमन तो है लेकिन वो अलग अलग सतह पर है, तो दूसरे और तीसरे पासे को उठा के क्लॉकवाइज नियम, क्लॉकवाइज रूल लगाया जा सकता है। देखिए, इससे स्टार्ट करिए। 3 3 के बाद 5 5 के बाद 1, यहां से आपने स्टार्ट किया। 3 3 के बाद 2 2 के बाद 4, यहां से निष्कर्ष निकला कि 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट वो संख्या जो हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी संख्या? 6 इसका आंसर होगा। यानी हमने यहां से दो पासों से उत्तर निकाला, पहले और दूसरे पासे से हमारा आंसर कंफर्म जो आ रहा था केवल 2 के अपोजिट 5 आ रहा था। अगर यहाँ पे हम क्रॉस चेक करने के लिए पहला और तीसरा अगर पासा उठाते, तो देखिए पहले और तीसरे पासे में क्या था कि यहाँ पर 2 3 और 2 3 कॉमन था, तो शेष क्या बची संख्या? देखो तो 2 3 2 3,
यानी पहले और तीसरे पासे से हम क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे थे कि 1 के अपोजिट 4, यानी पहले तीसरे से हमने 1 के अपोजिट 4 निकाला, पहले दूसरे से 2 के अपोजिट 5 निकाला। अब कौन सी दो संख्या रह गई? 3 और 6, तो वो एक दूसरे के अपोजिट। तो बच्चों एक बात को ध्यान से सुनिए कि जब भी 2 या 2 से अधिक पासे का सवाल आएगा तो ऐसा हो सकता है कि किन्हीं 2 पासों को लेने के बाद आपका एक बार में उत्तर क्लियर नहीं आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि किन्हीं 2 पासों को उठाकर आपका उत्तर अलग आए, किन्हीं 2 को उठाकर उत्तर अलग आए। हर बार आपका उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 3 पासे 4 आ जाए, 2 आ जाए, लाल पीला काला सफेद कुछ भी आ जाए, आपका उत्तर प्रत्येक स्थिति में हमेशा समान ही आना चाहिए। अगर आपका उत्तर गलत आ रहा है किसी वजह से तो आपके समझने में, आपके करने में कमी। ये 3 क्वेश्चन ये मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, जिसका आप स्वयं करने का प्रयास करें और इसका उत्तर आप मुझे दिए हुए नंबर पर सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात थी हमारी पासे की, जिसमें बंद पासे की बात कर रहे थे। हम अब बात करेंगे खुले पासे की। एग्जाम में सवाल 2 तरीके के आते हैं, एक बंद पासे का आता है, एक खुले पासे का आता है। तो बंद पासे का कोई भी क्वेश्चन होगा वो हम जो भी हमारी पासे की पहली क्लास के हमने जो नियम बताए थे उसके आधार पे आप कर सकते हैं। सो आपसे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि इन सवालों को करने से पहले आप जो मैंने जो पासे की पहली वाली जो वीडियो डाली है उसको जरूर देख लें, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे खुले पासे की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खुला पासा आखिरकार कैसा होता है। पासा और वो भी खुला हुआ, यानी अगर हम बंद पासे की बात करें तो यहां पे एक बार में हमें केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं, यानी कि 3 संख्या दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे खुले पासे की, तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि खुला पासा कितने तरीके से आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। आइए देखिए, और एक लास्ट
आपको जब भी खुले पासे का प्रश्न आएगा तो कुछ इस तरीके से कुछ इमेज बनी आएगी और आपसे ये कहेगा कि अगर इस खुले पासे को बंद करा जाए तो बंद करने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो बंद करने के बाद दिखाई देगा, उससे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी है कि कौन सी सतह के विपरीत आखिर कौन सी सतह आएगी। आइए पहले हम देखते हैं कि कौन सी सतह के विपरीत किस चित्र में कौन सी सतह होनी चाहिए। तो याद क्या बात रखनी है कि विपरीत सतह तब आएगी, पहले चित्र नंबर हम 1 की बात करते हैं। कुछ इस तरीके के आपको चित्र दिखाई देंगे। तो इसको करने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर एक छोड़कर एक खाना अपोजिट संख्या पर आता है। एक छोड़कर एक खाना अपोजिट संख्या पर आता है, क्या मतलब इसके अपोजिट ये वाली संख्या होगी, इसके अपोजिट ये वाली संख्या का मतलब सतह होगी, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और ये जो बची रह गई इसके अपोजिट ये। एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। जितने आसानी से आप अपोजिट बना सकते हो उसको बना लीजिए, जो शेष रह जाए वो उसका अपोजिट। यहां पे देखिए इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये वाली सतह है और इसके अपोजिट ये वाली सतह। आइए देखिए इसके अपोजिट ये वाली सतह है, इसके अपोजिट ये वाली सतह है। अब ये बची रह गई 2 सतह, ये एक दूसरे। जहां भी मैं समान इमेज बना रहा हूं वो सतह एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। इसके अपोजिट ये, इसके ये, इसके ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। यानी अपोजिट सतह की अगर हम बात करें खुले पासे में तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि एक खाना छोड़कर अगला खाना उसका अपोजिट होता है। यहां पर देखिए इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट। इस वाले इमेज की अगर हम बात करें तो देखिए इसके अपोजिट ये वाली सतह हो गई, इसके अपोजिट ये वाली सतह हो गई और इसके अपोजिट ये वाली सतह। यानी एक सतह को इस तरीके से विभाजित किया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपका पासा हम जो है ओपन करें यहां से कैंची चलाने के बाद जब सब दिशा में जाएगा तो यहां से एक टुकड़ा उठ के नीचे इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर जाएगा। यानी ये वाला जब हम इसको बंद करेंगे तो यहां पे इस तरीके से बंद होगा। तो बच्चों समझो बात को कि जो आसानी से अपोजिट करा जा सकता है, एक खाना छोड़ के वो करा जा सकता है, जो बचा रह गया उसको अपोजिट बनाइए। अब देखिए इस वाली इमेज में कितनी सतह है, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं जेड पासा। जेड पासा का मतलब देखिए कुछ इस तरीके का चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमने पहली सतह की बात करी तो इसको लेके गए यहां तक, यानी इसकी अपोजिट सतह ये वाली जेड के रूप में लेके जाएंगे। जैसे जेड की शुरुआत करते हैं, अगर यहां से शुरुआत करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहां पे जाकर रोक दिया भाई, आगे भाई नॉर्मल जेड ऐसे बनता है, तो हमने ऐसे ना बना के हमने ऐसे बना दिया, हमने शुरुआत करी और जाके छोड़ दिया। अगर हम इस वाली सतह की बात करें तो यहां पे लेकर आए, यानी इस वाली सतह की अपोजिट ये वाली सतह। अगर हम इस वाली सतह की बात करें तो इसके अपोजिट ये वाली सतह, यानी इसको जेड
कुछ इस तरीके से हम अपोजिट लेके आते हैं। अब इन पर जब भी सवाल आएंगे, तो इन पर जब भी सवाल आएंगे तो आपसे ये इमेज देने के बाद 4 बंद पासे के रूप में कोई इमेज देगा और पूछेगा कि अगर इस पासे को बंद करा जाए तो किस तरीके से पासा दिखाई दे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पासे की दूसरी क्लास थी। ये हमने खुले पासे के जितने भी तरीके के चित्र होते हैं आपको बताए हैं। आपके पास जो भी रीजनिंग की किताब हो वहाँ से आप ये क्वेश्चन करके देखना, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप निसंकोच होकर मेरे पास फ़ोन करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिया हुआ लिंक है वहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।